हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इजेड नॉमेनक्लेचर ऑफ इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण डबल बॉन्ड के अराउंड दो जोन्स बन जाते हैं। यदि एक पर्टिकुलर जोन में सिमिलर ग्रुप्स आ जाए या सेम ग्रुप्स आ जाए तो वो होता है सिस। और यदि डबल बॉन्ड के अराउंड जो दो जोन्स है उनमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ जाए तो वो होता है ट्रांस। तो सेम ग्रुप यदि डबल बॉन्ड के एक साइड में आ गए तो सिस और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप आ गए तो ट्रांस। बट क्या इस तरह का जो कंसेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होगा? मान लो कि ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड कार्बन है यदि उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, मान लो कि उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो, तब हम सीस और ट्रांस कैसे बोलेंगे? तो इस केस में फिर हमको सीस और ट्रांस हम डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों में मतलब सभी ग्रुप सिमिलर ग्रुप या सेम ग्रुप एक साइड में यहाँ पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सिमिलर ग्रुप है ही नहीं। तो इस तरह से आप देखते हो कि ए सी हम डिसाइड नहीं कर सकते किस तरह से कौन सा सीस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो और सभी चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट हो, तो वहाँ पे सीस और ट्रांस को डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सिस्टम हम यहाँ पे देखते हैं और वो सिस्टम है ईजेड सिस्टम। तो ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है इट इज बेस्ड ऑन सीआईपी रूल, कान इनगोल्ड प्रिलॉक सिस्टम जो है, जिसको अपन बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो सीआईपी रूल के हिसाब से, विच आर ऑल्सो नोन एज सीक्वेंस रूल, तो उस सीक्वेंस रूल के हिसाब से हम ईजेड नॉमेनक्लेचर को समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस कार्बन से जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इनमें से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और वो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम यूज करेंगे सीक्वेंस रूल्स को। तो इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। मान लो जो भी सीक्वेंस रूल्स है उनके हिसाब से जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, सो मे भी इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने दे दिया फर्स्ट प्रायोरिटी और इस ग्रुप को हमने दे दिया सेकंड प्रायोरिटी। हम देखेंगे कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, बट मान लो उन रूल्स का यूज कर लिया और हमको समझ में आ गया कि इन दोनों में से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन है उस पे जो दो सब्स्टिट्यूएंट है उनके बीच में प्रायोरिटी ऑर्डर लगानी है, सभी के बीच में नहीं लगानी है। सिर्फ इस कार्बन से जो अटैच्ड है दो ग्रुप्स उसके बीच में प्रायोरिटी, और फिर सेम प्रोसेस हम करेंगे इस कार्बन से कनेक्टेड जो दो ग्रुप्स है उनके बीच में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो मान लो कि इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी हायर है और इसकी प्रायोरिटी लोअर है, सेम सीक्वेंस रूल्स को यूज करेंगे और यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी कौन सा है। तो मान लो इस केस में ये वाला जो है वो हायर प्रायोरिटी वाला है और ये वाला जो है वो लोअर प्रायोरिटी वाला है। अब ये जो सामने आ गया है आप देख सकते हो कि हायर प्रायोरिटी वाले जो दो ग्रुप्स है ये भी इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी ए को है फर्स्ट, और इन दोनों में से सी और डी में से में भी हायर प्रायोरिटी मान लो सी को है। तो अब हायर प्रायोरिटी वाले यदि डबल बॉन्ड के एक साइड में आते हैं तो वो होता है जेड, और हायर प्रायोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ई। तो इस केस में भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी, ये हायर प्रायोरिटी वाला हमने एक साइड में लेके आए, मे बी दोनों के हायर प्रायोरिटी है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में आ गए, और फिर सेकंड प्रायोरिटी वाले एक साइड में आ गए। तो हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड में आए तो दिस विल बी व्हाट जेड। ठीक है, इसको हम इस तरह से जाते हैं, ये ऐसे इस तरह से जाते हैं, ये जेड, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन है यदि उससे जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप से दोनों कार्बन के वो ऑपोजिट साइड में आ गए, तो मान लो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी का इस तरह से अरेंज हो गया, पर इसमें हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में आ गया और लोअर प्रायोरिटी वाला इस साइड में आ गया। अब आप देख सकते हो कि जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप से वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है, और हायर प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट्स यदि अपोजिट साइड में आ गए डबल बॉन्ड के, सो दैट विल बी ई। तो इस पर्टिकुलर को अपन क्या बोलेंगे, ई। तो जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो देन वी कैन नॉट से सीस और ट्रांस, देन वी हैव टू गो फॉर अल्टरनेट नॉमेनक्लेचर, और वो होता है ई और जेड। तो सबसे पहले इस कार्बन से कनेक्टेड जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसमें हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे, और उसमें हायर प्रायोरिटी मान लो इसको 1 को है ना, मतलब ए को फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इस कार्बन से कनेक्टेड जो दो कार्बन है उन दोनों में भी सी और डी में भी प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे। मान लो सी को हायर प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू डी। फिर हम देखते हैं कि जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स है यदि वो डबल बॉन्ड के एक साइड में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेड, और इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी वाला एक इधर आया और इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी वाला यहाँ आ गया,
मतलब दोनों कार्बन के हाई प्रायोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यदि अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो उनको अपन बोलेंगे ई। तो इस तरह से Z और E ऐसे ये दो पार्ट होते हैं ना। अपने को सिर्फ ये डिसाइड करना आप कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है A और B इन दिस केस और C और D, उनमें प्रायोरिटी कैसे लगाएंगे। बस ये प्रायोरिटी यदि आपको आ जाता है तो बस सिंपल हो गया काम। तो अभी हमारा सिर्फ कॉन्संट्रेशन रहेगा कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी सिचुएशंस, कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी डिसाइड करने में कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो बस अब अपने को ये डिस्कस करना है कि ए और बी में से ए को हायर प्रायोरिटी क्यों है, बी को सेकंड प्रायोरिटी क्यों है, या फिर डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे कनेक्टेड सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमको अब डिस्कस करना है। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो पहले। ओके, तो हम डिस्कस करें कि प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए हमारा सीक्वेंस रूल होता है, जो CIP रूल्स भी इसको अपन बोलते हैं, कान इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, और उसके जो रूल्स है CIP रूल्स और सीक्वेंस रूल्स। नाउ डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे कनेक्टेड जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे सिंपल बात है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो फर्स्ट एटम है उसका एटॉमिक नंबर हमको देखना है। यदि एटॉमिक नंबर हायर हुआ दोनों में से A और B जैसे हमारे थे, तो A और B में से A का एटॉमिक नंबर हायर है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहला रूल पहले लिख लेते हैं इसको। सो द एटम और ग्रुप, the atom or group bonded to carbon atom of double bond, the atom or group bonded to carbon atom or double bond which is having higher atomic number gets the highest priority. ठीक है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उससे कनेक्टेड जो सब्स्टिट्यूएंट है या एटम से या ग्रुप से जिस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो द एटम और ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन एटम और डबल बॉन्ड हैविंग हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C इस तरह से मान लो कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मे भी हम फ्लोरीन और क्लोरीन ले लें, बहुत सिंपल एग्जांपल, और यहाँ से हम ब्रोमीन और आयोडीन ले लें। तो इस कार्बन से दो ग्रुप अटैच है तो किसको हायर प्रायोरिटी देगा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हायर है तो दैट विल हैज हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इस कार्बन से दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है इनके बीच में लगानी है प्रायोरिटी ऑर्डर, और सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो इन दोनों में से ये वाला जो है वो हायर प्रायोरिटी है और ये वाला जो है वो लोअर प्रायोरिटी। वैसे इन दोनों में आयोडीन जो है उसका एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो इन दोनों में से ये वाला हायर प्रायोरिटी है और ये वाला लोअर प्रायोरिटी। और आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में हायर प्रायोरिटी वाले डबल बॉन्ड के एक साइड में है तो इसको अपन बोलेंगे Z। ठीक है, और यदि इस तरह से होता है कि C डबल बॉन्ड C यहाँ पे इस तरह से हो जाए कि यहाँ पे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, आयोडीन और ब्रोमीन इस तरह से हो जाए, तो इसका है हायर प्रायोरिटी 1 और इसका हायर प्रायोरिटी 1, तो ये हायर प्रायोरिटी वाले जो है क्लोरीन और आयोडीन दे आर इन अपोजिट साइड, सो उसको अपन बोलेंगे। तो ये हो गया अपना पहला रूल। बट सपोज दैट ऐसा होता है कि पहला एटम यदि सेम हो, अब ये तो एटम्स है पर ग्रुप में क्या हो सकता है कि पहला एटम जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस तरह से देखें, यदि हम इस तरह से देखते हैं कि C डबल बॉन्ड C से कनेक्टेड एटम जो है मे भी यहाँ पे हम ले सकते हैं OH और यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3। तो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसका रहेगा, तो इन दोनों में से अब इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है एटम वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हायर होता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड जो डायरेक्टली उस ग्रुप का जो पहला एटम जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है लो, तो इसलिए इसमें से इसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी और इसको मिलेगी लोअर प्रायोरिटी। ये एक आपको देखना है। अब सपोज दैट यहाँ पे ऐसा होता है कि पहला एटम यदि सेम हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें मे बी वी कैन गो फॉर CN एंड मे बी
वी कैन गो फॉर CH3, ऐसे जा सकते हैं। तो यदि हम इस तरह से देखें तो इसको थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर जो है ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इन दोनों में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड जो एटम है वो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। देन वी हैव टू कंपेयर सेकेंड एटम, सेकेंड एटम को कंपेयर करना है, सेकेंड भी सेम रहा तो थर्ड एटम, इस तरह से कंपेयर करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है CN, ये इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये इस केस में एक ऐसा रूल है कि जो ट्रिपल बॉन्ड से कोई एटम यदि कनेक्टेड है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 3 सिंगल बॉन्डेड एटम्स, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 सिंगल बॉन्डेड एटम। मतलब यहाँ पे जो CN है वो CN इस तरह से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्डेड है वो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 एटम सिंगल बॉन्डेड, एक एटम ट्रिपल बॉन्डेड इज इक्विवेलेंट टू 3 एटम सिंगल बॉन्डेड। सो 1 एटम विद ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 3 एटम विद सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही होता है। तो अब यदि हम कंपेयर करें तो कार्बन जो फर्स्ट एटम है वो तो दोनों का सेम है, तो दूसरा जो एटम होगा उस दूसरे एटम में यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन है और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है। तो आप देखोगे कि पहला एटम सेम है पर दूसरा एटम नाइट्रोजन है, और इस केस में दूसरा एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम रहता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हायर है, इसलिए दिस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट विल गेट हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ से इसको हम देंगे हायर प्रायोरिटी और इसको हम देंगे लोअर प्रायोरिटी। और फिर से आप देखते हो कि हायर प्रायोरिटी वाला जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में आता है, इसलिए दिस विल बी व्हाट, दिस इज नोन एज सेक्टर। तो ऐसे करके काफी सिंपल है ये चीज। पहला आइटम यदि सेम हो तो दूसरा आइटम हम कंसिडर कर सकते हैं, सेकेंड आइटम हम कंसिडर कर सकते हैं। बट सम टाइम ऐसा होता है कि इस तरह से, चलो आप पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड सीक्वेंस रूल ये बोलता है कि मे बी सम इन सम केसेस कि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आइसोटोप्स हो, तब क्या करना है, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। देन एटॉमिक यदि नंबर सेम है तो फिर हम उनका मास नंबर या एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। हायर एटॉमिक मास वाले को हम पहला नंबर देंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ आइसोटोप, in case of isotopes, the isotope with higher mass has higher priority। तो जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी हायर है। तो मे बी वी कैन गो फॉर इस तरह से, मान लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ड्यूटेरियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, so this will have higher priority and hydrogen will have second priority, क्योंकि ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है। बस ये एक रूल है। और तीसरा जो रूल है वो मैंने आपको पहले रूल में थोड़ा सा उसका बताया कि मान लो कि पहला डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है या ट्रिपल बॉन्डेड है वो कैसे होता है। सो इस केस में मे बी इस तरह से यदि हो तो इसका मतलब क्या निकलेगा, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जो कनेक्टेड है वो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड के इक्विवेलेंट है। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कोई एटम हो, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट एटम विद कनेक्टेड बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट होंगे जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। वैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि C ट्रिपल बॉन्ड N यदि हो, सो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, it is equivalent to 3 नाइट्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू कार्बन। तो 3 बॉन्ड से एक नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो वो इक्विवेलेंट होगा 3 नाइट्रोजन एक बॉन्ड से कनेक्टेड के, ठीक है। सो नाइट्रोजन बॉन्डेड विद ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 3 नाइट्रोजन कनेक्टेड विद और बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीजें हैं जैसे हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस रूल को यहाँ पे यूज करके, इन रूल्स को यूज करके हम प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। बट इसमें से कुछ अच्छे एग्जाम्पल हमको देखने पड़ेंगे, क्योंकि सम टाइम इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है। जब पहला आइटम भी सेम हो, दूसरा भी सेम हो, तो थोड़ा कभी कभी इसमें आ सकता है। तो तीनों कभी कभी हम कंपेयर करते हैं, 2 सेम रहते हैं और तीसरे से हमको डिसाइड करना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम वैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलो नाउ आप बोर्ड पे देख रहे हो कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस है और काफ़ी सिंपली इसको अपन समझ सकते हैं इन सीक्वेंसेस को। तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि फर्स्ट वाला जो है इसमें I, Br, Cl, F, तो ये एटॉमिक नंबर के प्योरली बेस्ड ऑन है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका हायर है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, और इस साइड में फिर हमको पता है कि एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 7, इसका 6 और इसका 1। तो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर फर्स्ट वाला जो है वो प्योरली कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। सेकंड वाले ऑर्डर में आप देख सकते हो कि ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये वाला कार्बन, अब इसमें सब में जो पहला वाला एटम है उससे हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एटम जो होगा उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला एटम है वो सब जगह सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, तो यहाँ पे भी कार्बन है, सबका पहला एटम कार्बन है। तो फिर सेकेंड एटम को कंपेयर करना है। अब सेकेंड एटम यदि हम देखें तो यहाँ पे ये कार्बन है और इससे 3 CH3 ग्रुप अटैच है, एक यहाँ पे ऐसा है, ये CH3 है, दिस इज CH2, दिस इज CH2। यदि हम यहाँ पे देखें तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है इस पर्टिकुलर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों जो है वो हाइड्रोजन। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी कैसे होगी। तो यहाँ पे तीनों कार्बन है जिनका मतलब हायर एटॉमिक नंबर के तीनों कार्बन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, तो फिर इसको कंपेयर करना पड़ेगा। पहला एटम सेम है, पहला एटम सेम है, फिर दूसरा एटम इधर भी सेम है, इसका भी दूसरा एटम इधर सेम है, बट इसमें कंपैरिजन फिर होगा, जो डिफरेंस है उसे में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, बट फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए इसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी। ओके, अब इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है जबकि यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब दूसरा एटम तो सेम है, बट यहाँ पे जो तीसरा एटम है या इस पर्टिकुलर दूसरे भी मान लो, तो यहाँ पे कार्बन है जबकि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये दोनों सेम, यहाँ पे ये वाला भी सेम, तो जो डिफरेंट होगा वही कंपैरिजन से हमको ऑर्डर मिलेगी। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों अलग है, तो यहाँ पे फिर से कार्बन को हायर एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसको हायर प्रायोरिटी देगा। अब इसमें से यदि हम देखें तो ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, बट फिर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो कार्बन हैज हायर एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको प्रायोरिटी हायर है। तो ऐसे करके इस चीज को हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो सम टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट तो भी ये बहुत ईजी है। तो ये एक हो गया हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट वाला जो है ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पहला एटम सब जगह सेम है, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ के पहला एटम हर जगह सेम है। तो दूसरा एटम, दूसरे में H2 है, H2 है, H2 है, तो वो भी सेम है। तीसरा एटम यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे O है, तो आप देखते हो कि Br का एटॉमिक नंबर Cl से हायर है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। Cl और O में फिर से Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसलिए उसको सेकंड प्रायोरिटी। और इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे वो चीज नहीं है, तो हाइड्रोजन को तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रहती है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब इन दोनों में जब हम डिसाइड करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। इसमें जैसे हमने देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इक्विवेलेंट होता है 3 सिंगल बॉन्ड के, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कार्बन, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन, यहाँ पे दिख रहा है कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। वैसे इस कार्बन के लिए यदि हम देखें इस कार्बन से इस साइड में, तो एक एटम है कार्बन और बाकी के जो 2 एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। आप समझ सकते हो कि ये एक कार्बन है तो इसके तीनों बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो 3 बॉन्ड एक कार्बन के साथ, मतलब 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, है ना, 1 2 और 3 कार्बन के साथ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब इसका एक वैलेंसी तो यहाँ सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो एक वैलेंसी यहाँ पे आपको दिख रहा है सेटिस्फाइड है, ये एक वैलेंसी यहाँ से आपको दिख रही है सेटिस्फाइड है। अब इस कार्बन का भी इसके साथ 3 बॉन्ड है, तो फिर इस कार्बन के 3 बॉन्ड एक कार्बन से जो इक्विवेलेंट होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड विद 3 कार्बन एटम, तो इसके भी 3 कार्बन एटम, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। फिर से एक बार देख लो कि यहाँ पे एक कार्बन है जो 3 बॉन्ड से इससे कनेक्टेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन जो कनेक्टेड है वो होगा 3 कार्बन के इक्विवेलेंट कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, ये तो हो गया। इस कार्बन से 3 बॉन्ड, इस कार्बन से तो वो 3 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड विद 3 कार्बन एटम, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। और इस साइड से यदि हम देखेंगे, इस साइड से, तो इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, ये तो हमने यहाँ शो कर दिया, पर ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के इक्विवेलेंट।
तीन ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया 1 2 और 3, और वो भी किससे है, कार्बन से। तो ये इसको हम इस तरह से रीड करेंगे। सेम अब इसका हम कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे कार्बन है 3, ओके, 3 CH3 ग्रुप्स है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है। बट अब हम कंपेयर करेंगे तो इससे ये इस कार्बन से ये कनेक्टेड है कार्बन, तो वैसे इस कार्बन से भी एक कनेक्टेड है कार्बन, वैसे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी। तो अभी पहला एटम भी सेम है और दूसरा भी सेम है, तो तीसरा कंपेयर करेंगे। अब तीसरे में यदि मान लो यहाँ पे आ जाते हैं तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जबकि इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है और 2 कार्बन है। मतलब ये वाला पार्ट तो इसका कॉमन है, पर ये वाले पार्ट डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन है इस केस में, जबकि यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, हायर होता है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एटम भी सेम है तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा एटम भी यहाँ पे सेम है, दूसरा एटम 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3, मतलब सेकेंड एटम भी सेम है। तब थर्ड एटम कंपेयर कर रहे हैं, तो इस कार्बन एटम से यदि हम बात करें तो इस कार्बन एटम से 2 कार्बन कनेक्टेड है, 1 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे कॉमन है, और अब आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पे आप देखते हो कि हायर एटॉमिक नंबर है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हायर होता है, इसलिए उसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इन दोनों ये तो हो गया। अब इसमें से यदि अपन कंपेयर करें तो इनको अपन देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो दिस विल बी व्हाट, ये कार्बन कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन, डबल बॉन्ड से 1 कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन। तो ये सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन हमारा हो गया, ठीक है। अब इससे यदि हम देखें तो इसका ये जो पर्टिकुलर है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और एक होगा कार्बन। अब देखो कैसा इंटरेस्टिंग है ये बात, एक कैसे होगा कार्बन, क्योंकि इस साइड से यदि हम देखेंगे, है ना, इस साइड से यदि हम देखेंगे तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, ये हो गए 2 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब ये होगा कि इसके डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि डबल बॉन्ड 1 कार्बन के इक्विवेलेंट होगा, सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन के। तो आप देख सकते हो 2 कार्बन के, ओके। तो ऐसे करके देखना पड़ेगा हमको, ओके। तो ये थोड़ा सा आप समझ लो। तो यहाँ पे इस कार्बन से शुरू करना तो बहुत इजी है, एक हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, और डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है वो, तो डबल बॉन्डेड मतलब 2 सिंगल बॉन्डेड के इक्विवेलेंट होगा। तो ये 2 सिंगल बॉन्डेड के इक्विवेलेंट, 1 कार्बन यहाँ 1 कार्बन यहाँ। बट इस साइड से यदि हम देखें इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, ओके, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन का भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड 1 कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड 2 कार्बन। तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड इस कार्बन के लिए ये एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, और ये एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये ग्रुप होगा। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो पहला आइटम सेम है, ओके। दूसरा आइटम देखो, दूसरे आइटम में यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, जबकि इस कार्बन आइटम का 1 2 और 1 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, पर ये वाला अलग है। ये कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन का ये कार्बन कनेक्टेड है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो बेटा यहाँ पे हायर एटॉमिक नंबर है, यहाँ हायर एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसको मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब इन दोनों में से ये होगा हायर प्रायोरिटी का। और फिर आगे से आप कंपेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर को। तो यदि हम देखें इन दोनों का कंपेरिजन हम करेंगे, इन दोनों का, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन। तो यदि इस चीज को हम कंपेयर करें तो ये भी सेम ही है, फिर यहाँ पे भी ये कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो इससे तो कंपैरिजन से बात नहीं बनेगी, तो आगे वाला देखना पड़ेगा। अब आगे वाले में यदि हम देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन से, ठीक है, और अब इस कार्बन को इस कार्बन को कंपेयर करो, क्योंकि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों का सेम है। इस कार्बन से कंपेयर करो तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, बट इस कार्बन से ये वाला आइटम कार्बन है और इस कार्बन का ये आइटम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हायर एटॉमिक नंबर वाला कार्बन अटैच्ड है, इसलिए इसको मिलेगी हायर प्रायोरिटी और इसको रहेगा लोअर प्रायोरिटी। तो ऐसे करके बेटा आप ये चीज को डिसाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा सम टाइम इट इज कंफ्यूजिंग, बट जैसे मैंने आपको वैरायटी के एग्जांपल बता दिए, तो अब इन्हीं प्रायोरिटी रूल को बस यूज करो। एक कार्बन से कनेक्टेड दोनों सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी डिसाइड करो, और दूसरे कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसका भी सेम सीक्वेंस, सेम एक्टिविटी, और दोनों कार्बन के हायर प्रायोरिटी ग्रुप को देखो कि वो किस साइड में, एक साइड में अगर तो
जेड और अपोजिट साइड में आ गया तो ट्रांस, ठीक है। तो सॉरी ई एंड जेड इज इक्विवेलेंट टू सिस एंड ई जो होता है बेटा दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। तो ये अभी आप क्या करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, नाउ इन दोनों में भी एक जस्ट एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों में हायर पैरिटी होगी इसकी, इसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये डबल बॉन्डेड O एंड H है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे और तो ये कैसा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मतलब सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ये ऐसा हो जाता है। ओके, इसके लिए ये ऐसा हो गया। और इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन इस तरह से कनेक्ट होगा, इस कार्बन से यहाँ पे अटैच्ड है और ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब आप देखते हो कि इसमें इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर कर तो दोनों कार्बन ही है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेकेंड एटम, इसमें एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें से हायर पैरिटी अब किसकी होगी, तो इसका प्रायोरिटी हायर रहेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इस कार्बन से कनेक्टेड एक ऑक्सीजन है जबकि इस कार्बन से कनेक्टेड एक कार्बन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए बेटा कंपैरिजन में क्या होगा, प्रायोरिटी CHO ग्रुप को हायर रहेगी। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब इन एग्जांपल्स के बेसिस पे आप कोई भी ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो, प्रायोरिटी ऑर्डर, और उसके बेसिस पे Z कौन होगा और E कौन होगा डिसाइड कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और सीन और एंटी भी हमको समझना है, सीन एडिशन एंटी एडिशन भी समझना है, काफ़ी डिटेल हमको अभी जाननी है। चलो बेटा आप इसको नोट कर लो।